एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कार्पेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल दो फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। हमने इस पुरतपाक इस्तकबाल पर मुतासिर होकर कहा कि जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। पाकिस्तानी अवाम की दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर कुन है और पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है, उभरती हुई माशी मंदी और बड़ा मुस्लिम मुल्क और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला आनी दोस्त है। शंकर आ चुके हैं, इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, उनको वार्म वेलकम कहने के लिए वहां पर लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि हमारा आर्च राइवल है और कोई भी चीज़ में रंग में भंग डालने का वो मौका नहीं छोड़ता, तो जाहिर बात है ये एक इंटरनेशनल एक मतलब इवेंट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, NGOs आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो जाहिर बात है कि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि वो आके थोड़ा सा लेजिटिमेसी दे SCO को। लेकिन क्या कहना चाहेंगी, अभी तो खबरें ये भी हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या जो भी कंट्रीज आ रहे हैं उनके जो स्टेट के हेड हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करेंगे। तो क्या डॉक्टर FM जयशंकर डिनर करेंगे शहबाज शरीफ के साथ? कि हमने साबित किया है कि हम SCO की मेजबानी करना जानते हैं और हमने रेड टेप से रेड कार्पेट तक का सफर तय किया है। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक, एटमी कुव्वत का हामिल और अपनी आबादी के स्ट्रक्चर में 60% नौजवान रखने वाला पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। कुछ 17 बरस बाद पाकिस्तान में इस सतह की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें खित्ते की 3 एटमी कुव्वतें मिल बैठकर सलाह मशवरे करेंगी और इश्यूज डिस्कस होंगे, आगे बढ़ने की बात होगी और यही बात पाकिस्तान मुखालिफिन से हजम नहीं होती। जय दोस्तों, राम राम। देखिए भाई साहब, पाकिस्तान में अभी फिलहाल 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर है S जयशंकर जी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेंगे, गए हैं अपना काम करेंगे, मीटिंग में भाई लोगों से मिलेंगे, वापस आ जाएंगे। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर जाकिर नायक, जो कि भाई साहब पाकिस्तान की मां बहन करने में लगा हुआ है सड़कों के ऊपर। तीसरा आज भाई साहब इस्लामाबाद में उन्होंने टाइम दिया था PTI वालों ने कैदी नंबर 802 के लिए कि भाई हम सड़कों पर निकलेंगे और पाकिस्तान को जाम कर दिया है। SCO में जो आए हुए हैं अभी तमाम लीडर्स, उनका इंटरनेट भी नहीं मिला भाई साहब, इंटरनेट बंद पड़ा, वहां पर ट्विटर बंद पड़ा है। इस्लामाबाद को जाम कर दिया, 10,000 से ज्यादा अधिक है जो इनके जो सैनिक वहां पर उतारे गए हैं और जहां पर भी कोई सड़कों पर मिल रहा है भाई उसको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। पूरा इस्लामाबाद 3 दिन के लिए है जो बंद किया गया। आप लोग एक बार वीडियो देखिए और फिजा खलीफा क्या फूल खुला रही है, फूल खिल रहे हैं भाई, वो भी जरूर देखें। भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है और यूं जयशंकर भारत के वजीर खारजा इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए शंघाई ताउन तंजीम में। और जाहिर है कि इस तंजीम के जहां पर कई ममालिक के वज़ीर आज़म हैं या ईरान के नायब सदर हैं जिनका भी स्टेटस वज़ीर आज़म के बराबर ही है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उस हवाले से ये वाला जो विजिट है ये खास अहमियत का हामिल है। सो भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ज्यादा बैनुल अक़वामी साफी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और एक दूसरे से पूछ रहे हैं पाइन VPN है, पाइन फ्री VPN किधर से मिलेगा? कोई ब्राइम मेहरबानी यार फ्री VPN ही बता दो। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, बैनुल अक़वामी साफी डिग्निटरीज जो आई हुई हैं कैसे वो यूज कर रही होंगी या कैसे उन्हें VPN दिया गया होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। ये बात ज़हन में रखें कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि मारधाड़ की जाती है, लोगों को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि रेजिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना और पॉलिटिक्स करना ये दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों की निशानी होती है। दुनिया का सबसे जो मुअज़्ज़ब इल्म है, सबसे मुअज़्ज़ब इल्म वो सियासत है और दूसरा मुज़ाहिमत है। मुज़ाहिमत, रेजिस्टेंस, ये दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ब और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लिटरेचर इल्म है जहां पर आप अपने हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करते हैं, मुज़ाहिमत करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। सर, डॉक्टर S जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट, पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर S जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अर्से बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं, उसमें बिल्कुल जो पीछे हुआ था SCO में गए थे और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो
उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए, और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। और हाँ जी, अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है, उनका जयशंकर का इधर भी इधर आना भी, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही हैं, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया। देखा कि आपका पाकिस्तान क्या है और मेरा भारत क्या है। जी, मेरे भारत में मार्क जुकरबर्ग जो होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, सुंदर पिचाई हमारे मेहमान होते हैं, अल हन्नान हमारे मेहमान होते हैं, मोहम्मद बिन सलमान हमारे मेहमान होते हैं, इरी शरीन जो गाना गाता है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो हमारा मेहमान होता है, जो बिडेन हमारे मेहमान होते हैं, अर्नोल्ड हमारे मेहमान होते हैं, और आपके स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर जाहिल नायक होते हैं, जाकिर नायक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अपना आपके बारे में और हमारे भारत के बारे में मैंने बता दिया। अब आती है बात कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि एससीओ में भारत का रुतबा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, और क्योंकि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इस्लामाबाद में इसकी समिट होने जा रही है, तो भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका के आ रहे हैं, वहां पर रशिया के आ रहे हैं, तो जिन जिन देशों के ईरान के आ रहे हैं, जिन जिन देशों से भारत के रिलेशन बहुत खूबसूरत है, एक्वेंटेंस सिर्फ नहीं है बल्कि फैमिली जैसा रिलेशन है, तो उनके लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ रहा है। मैं फिर से आपको दोहरा दे रही हूं कि यूएन में हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। एंड देखिए, बाय डिफॉल्ट शोएब, ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म इंक्रीज हुआ है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 महीना पहले बोला, लेकिन अभी जाकिर नायक के क्या आपकी मेहमान नवाजी और उसकी शब्दावली से और उसके बनाए हुए सारे गटर और फैलाए हुए कूड़े करकट से, उसकी जुबान से निकले हुए कीचड़ से ये तो समझ में आ चुका है कि भाई वो तो इस्लाम को पूरा बदनाम करने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान में जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एससीओ की मीटिंग, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि दिस इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, वो वहां जाएंगे, उस एससीओ की समिट को वो अटेंड करेंगे, वहां पर ना ही कोई बायलैटरल की बात होगी पाकिस्तान के साथ, ना ही कोई ट्रीटी की बात होगी पाकिस्तान के साथ, और ना ही कोई किसी अच्छे रिलेशन की बात होगी पाकिस्तान के साथ। ये आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि नाजिया इलाही खान ने बिल्कुल सही बात आपसे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये भाई साहब देखिए, हमारी बहन ये नाजिया इलाही खान जी ने बड़ी अच्छी बातें बोलती हैं। देखिए, ये उम्मीद तो मत रखे, क्योंकि पाकिस्तान के अभी भाई जस्ट आज नवाज शरीफ ने बयान दिया है कि मोदी साहब पाकिस्तान आते तो अच्छा होता, क्योंकि आज हम भीख मांग रहे हैं। मोदी साहब आते तो क्या होता पता है आप लोगों को? क्यों अच्छा होता उनके लिए? क्योंकि मोदी साहब जहां पर जाते हैं, एक तो उनके पीछे पीछे कोई बिजनेस चलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोदी साहब वो रानी मधुमक्खी हैं जिसके पीछे पूरा पूरा हजूम चलता है मधुमक्खियों का। ऐसे ही है मोदी साहब एक ऐसे लीडर हैं, मोदी साहब एक ऐसी बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मोदी साहब एक ऐसे यकीन, या फिर एक क्या बोलते हैं भाई उसको, क्या बोलते हैं भाई, यकीन करने योग्य बैंक है कि भाई आंख मूंद करके पैसा रख के आ जाओ। वो सोच रहे थे कि भाई अगर पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान की जो आतंकी इमेज है, टेररिज्म कंट्री है, वो खत्म हो जाएगी और तमाम दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए कूदेगी। भाई एस जयशंकर जी स्पेशल पहले ही बोल के गए हैं कि ये मत सोचना कि भाई कोई बातचीत होगी, क्योंकि जो शहबाज शरीफ ने कल डिनर कराया ना कि भाई डिनर पे बैठ के रोटियां खाएंगे और वो फिर वहां पर रोटी मांगेंगे, नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो गए हैं जो और बोल के गए हैं कि भाई मैं संयम रखूंगा अपने शब्दों पर कि मैं ज्यादा ना कह पाऊं, क्योंकि भाई जो सच्चाई होती है वो कहीं भी ना नहीं रही जा सकता, आप लोगों को पता है। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।